Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस की चैप्टर सेकेंड, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, उसकी पीडीएफ आपको कल या परसों में भेज दी जाएगी। तो आज हम चैप्टर सेकेंड लेकर आएंगे। चैप्टर सेकेंड है हमारा यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसका पहला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन का युग। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे इसके पहले हम यूरोप में फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके थे। इसके पहले हम यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यूरोप में फ्रांस की क्रांति के बारे में चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि ये क्रांति, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, अर्थात कैसे हुई। इसके बारे में सबको नॉलेज होगा कि 1789 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस की क्रांति होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का युग। इस फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस की जनता अर्थात यूरोप की जनता संपूर्ण विश्व में सामाजिक परिवर्तन अर्थात आर्थिक परिवर्तन अर्थात राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते थे। तो कहने का मतलब सामाजिक परिवर्तन का युग कब से प्रारंभ होता है? फ्रांसीसी क्रांति के बाद अर्थात 1789 के बाद संपूर्ण यूरोप में यूरोप की जनता, संपूर्ण यूरोप में यूरोप की जनता, संपूर्ण यूरोप में यूरोप की जनता सामाजिक परिवर्तन अर्थात आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहते थे कि जितने भी देश, यूरोप के जितने भी देशों में राजतंत्र स्थापित, जितने भी देशों में राजतंत्र स्थापित है, वहां की जनता मांग कर रहे थे कि अब संपूर्ण यूरोप में लोकतंत्र लागू होना चाहिए, अर्थात राजतंत्र को, संपूर्ण जनता राजतंत्र को हटाना चाहती थी। तो इसलिए अब कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए। जैसे समाज से एक पॉइंट निकल करके आता है कि यूरोप की जनता संपूर्ण यूरोप में राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे, अर्थात लोकतंत्र अर्थात जनता के शासन को लागू करना चाहते थे। तो इसके लिए सामाजिक परिवर्तन हुए। जैसे सभी समूह की अलग अलग राय थी, जितने भी जैसे सामाजिक समूह जो थे, आर्थिक समूह अर्थात राजनीतिक, कहने का मतलब है जो तीन तरह के युगों का जो परिवर्तन हो रहा था, इसमें सबकी अलग अलग कुछ राय थी। जैसे इसमें कुछ उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, इन उदारवादियों के कुछ विचार थे, कुछ रेडिकल के विचार थे, कुछ रूढ़िवादियों के विचार थे। तो इन तीनों विचारों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों व्यक्तियों के विचार क्या क्या थे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उदारवादी विचार क्या था। समाज परिवर्तन के समर्थकों में उदारवादी विचार के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे नंबर 1 उदारवादी परिवर्तन। समाज में उदारवादी परिवर्तन हो तो उदारवाद है क्या, थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उदारवाद क्या है। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। समाज परिवर्तन के समर्थकों में जो समाज था, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी राष्ट्र ऐसा चाहते थे, जो समाज के अंदर उदारवादी व्यक्ति थे वो ऐसा चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो और जगह मिले। उदारवादी चाहते थे कि संपूर्ण यूरोप के समाज में ऐसा परिवर्तन हो, संपूर्ण यूरोप के समाज में ऐसा परिवर्तन हो कि एक समूह ऐसा परिवर्तन हो कि ऐसा राष्ट्र बने
जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो और सभी धर्मों को बराबर जगह मिले। ये कब हो सकता है? लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता है कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान ही मिले और सभी धर्मों को बराबर जगह मिले। ऐसा लोकतंत्र में ही हो सकता है। तो संपूर्ण यूरोप की जनता लोकतंत्र की मांग करती थी। जैसे वहां का एक परिवर्तनवादी दल था, उदारवादी। तो उदारवादी सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था, एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी राष्ट्र ऐसा चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो और सभी धर्मों को बराबर जगह मिले। उदारवादियों का कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने का या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहते थे। उदारवादी चाहते थे कि सरकार को, उदारवादी चाहते थे कि जो सरकार को अधिकार दिए गए हैं, जो शासक को अधिकार दिए गए हैं, इसको सीमित किया जाए, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना कर सके। उदारवादियों का कहना था कि जो सरकार को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, अर्थात जो सरकार को अधिकार दिए गए हैं, इनके अधिकारों को सीमित किया जाए, अर्थात कि आम नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर सके, कि आम नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर सके। उन्हें छीनने का अधिकार, सरकार को आम नागरिकों के अधिकारों को छीनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये उदारवादियों का स्टेटमेंट था। कि जैसे समाज, उदारवादियों का स्टेटमेंट एक बार दोबारा फिर से हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि समझ लेते हैं कि उदारवादी क्या क्या परिवर्तन चाहते थे। सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में, सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। सामाजिक परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह जो था वो उदारवादियों का था। उदारवादी राष्ट्र ऐसा चाहते थे जिससे सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और सभी धर्मों को समाज में बराबर जगह मिले, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले और सभी धर्मों को बराबर जगह मिले। उदारवादियों का कहना था कि, उदारवादियों का कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों को हनन करने का, सरकार किसी के अधिकारों को हनन करने या उनसे छीनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार के अधिकारों को सीमित किया जाना चाहिए जिससे सरकार किसी आम नागरिक, आम व्यक्ति का अधिकार न छीन सके, अर्थात देश में लोकतंत्र लागू हो सके। एक इसका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था हमारा उदारवादी परिवर्तन, उदारवादियों का स्टेटमेंट था। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा रेडिकल समूह। तो रेडिकल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसी का थोड़ा अपोजिट रेडिकलवादी थे। जैसे रेडिकल समूह के लोग, सेकेंड पॉइंट रेडिकल, रेडिकल क्या थे इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे, रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आजादी, जो रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी का मतलब जनता के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे। अभी तक रेडिकल समूह के पहले की जो सरकार चुनी जाती थी, अभी तक राजतांत्रिक सरकार चुनी जाती थी, लेकिन रेडिकल समूह के लोग चाहते, ऐसी सरकार चाहते थे कि ऐसी सरकार के पक्ष में थे कि जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, जो देश के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार हो, ऐसी सरकार रेडिकलवादी चाहते थे। उनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक भी थे। उनमें से बहुत सारे लोग जो थे महिला आंदोलन के समर्थक थे। अभी उदारवादी में महिला मताधिकार के समर्थन में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, तो रेडिकल में रेडिकल समूह में महिलाओं को मताधिकार के समर्थन की बात की गई और यहाँ पर राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र अर्थात जनता के द्वारा सरकार को चुनने, जनता के द्वारा सरकार को चुनने के समर्थन में रेडिकलवादी थे।
कि जनता में, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासक होना चाहिए। रेडिकल समूह के लोग चाहते थे, ऐसी सरकार के पक्ष में से थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर अधिकार हो। उनमें से बहुत सारे लोग महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में थे। इसे रेडिकल समूहवाद कहते हैं, रेडिकल समूह कहते हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है रूढ़िवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यह समूह रेडिकल और उदारवादियों के खिलाफ थे, अर्थात विरुद्ध थे। जो उदारवादियों का जो स्टेटमेंट आया, वो रेडिकल और उदारवादी जो खिलाफ रूढ़िवाद। तो हम चर्चा करेंगे कि उदारवाद और रेडिकलवाद के खिलाफ क्या था, रूढ़िवाद। उदारवाद और रेडिकल के खिलाफ रूढ़िवाद अर्थात उनके विरुद्ध थे। ये क्या चाहते थे, कैसा परिवर्तन रूढ़िवादी चाहते थे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरतों में स्वीकार करने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो रूढ़िवादी थे वो भी फ्रांस में जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करने लगे। पुराने समय यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। 18वीं सदी में यूरोप में अर्थात फ्रांस में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई फ्रांस में 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। 18वीं सदी में जो रूढ़िवादी थे ये फ्रांस अर्थात यूरोप में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये परिवर्तन का विरोध करते थे। 18वीं सदी में फ्रांस में परिवर्तन का विरोध करते थे, 18वीं सदी में फ्रांस में परिवर्तन का विरोध करते थे। बट आज हम वर्तमान समय में देखते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादियों को भी बदलाव की जरूरतों को स्वीकार करने लगे। 18वीं सदी में ये परिवर्तन का विरोध करते थे। बट 19वीं सदी में रूढ़िवादी जरूरत के अनुसार परिवर्तन चाहते हैं, जरूरत के अनुसार परिवर्तन चाहते हैं। तो रूढ़िवादी क्या चाहते थे, 18वीं सदी में फ्रांस में परिवर्तन का विरोध करते थे। 19वीं सदी में रूढ़िवादी जो थे वो जरूरत के अनुसार परिवर्तन चाहते थे। 19वीं सदी में रूढ़िवादी जो थे वो जरूरत के अनुसार परिवर्तन चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कहीं भी किसी के मन में कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे या चैट पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।